आर्कटिक में शायद जल्दी ही सारी बर्फ पिघल जाएगी और जब ये सारी बर्फ खत्म हो जाएगी तो ये विश्व पहले जैसा नहीं रहेगा। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इसे रोकने का एक तरीका है, या मैं ये कहूं कि हम जियो इंजीनियरिंग के जरिए नकली आइसबर्ग्स तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम आर्कटिक की बर्फ को फिर से जमा सकें। पिछले 30 सालों में आर्कटिक ने अपनी लगभग सारी सबसे पुरानी और मोटी बर्फ खो दी है। अब 70% आर्कटिक पतली आइस कैप से ढक जाता है, जो मौसमी होती है, जो गर्मियों में पिघल जाती है और सर्दियों में वापस जम जाती है। कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर पृथ्वी ऐसे ही गर्म होती रही तो आर्कटिक गर्मियों की अपनी सारी बर्फ 2030 तक खो देगा, और ये आर्कटिक के अलावा और भी बहुत कुछ को प्रभावित करेगा। आर्कटिक ग्रह को ठंडा रखकर एक ग्लोबल फ्रीजर की तरह काम करता है। अगर आप ये सारी बर्फ हटा दें तो पूरे विश्व में मौसम का स्वरूप बहुत अजीब तरीके से बदल जाएगा। पर ये ऐसे खत्म नहीं होने चाहिए। हम आगे आ सकते हैं और अपनी कोशिश से आर्कटिक की कुछ बर्फ दोबारा जमा सकते हैं। पर हम असल में ये कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब जियो इंजीनियरिंग में है। हम बहुत बड़े हवा से चलने वाले पावर पंप्स की मदद से आर्कटिक में बर्फ वापस ला सकते हैं, स्पष्ट रूप से 10 मिलियन पंप्स का इस्तेमाल करके। ये पंप समुद्री पानी को ग्लेशियर के ऊपर फैला देंगे, जहां वो जम जाएगा और बर्फ की एक नई परत बना देगा। आर्कटिक की एक सर्दी में ये पंप 1 और मीटर की मोटाई इन आइस कैप्स में जोड़ देंगे। पर इन सब पर $500 बिलियन का खर्च आएगा। भले ही ये विश्व के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है, पर फिर भी कुछ सरकारों को यह खर्च बहुत ज्यादा लग सकता है। पर इसके और भी तरीके हैं। ध्रुवीय बर्फ सूरज की ऊर्जा को न सोखकर और उसे अंतरिक्ष में वापस भेजकर ग्रह को ठंडा रखती है। इसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। हम नई आर्कटिक बर्फ को छोटे चमकीले सिलिका माइक्रोस्फेयर से ढककर ज्यादा सूरज की रोशनी को अंतरिक्ष में वापस भेजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये पाउडर जैसे माइक्रोबीड्स जहरीले नहीं होते और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बालू यानी रेत की तरह होती हैं। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर आर्कटिक पर इसे छिड़कने में सिर्फ $300 मिलियन का खर्च आएगा, पर इससे वहां सिर्फ 1% से भी कम बर्फ ढकी जाएगी। और हम कई मिलियन टन सिलिका को आर्कटिक के ऊपर डालने की बात कर रहे हैं, जो बर्फ के पिघलने पर महासागर के तल पर चली जाएगी। हमें अभी भी नहीं पता कि समय के साथ इसका क्या पर्यावरणीय असर होगा। क्या आप कुछ और टेस्ट करने से पहले आर्कटिक को खो देना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम बर्फ को छोड़ सकते हैं और बादलों की मदद से सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में वापस भेजने की कोशिश कर सकते हैं। पर सूरज की किरणों को बढ़िया तरीके से अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करने के लिए बादलों को काफी घना होना होगा। इसे आर्कटिक के ऊपर बादलों पर खारे पानी की बूंदें डालकर किया जा सकता है। हमें बस ये पता लगाना होगा कि निचले वायुमंडल में बहुत बारीक समुद्री पानी का कोहरा कैसे पहुंचाया जा सकता है। या हम इससे आगे भी जा सकते हैं और आइसबर्ग्स बनाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम महासागर की सतह के नीचे सबमरीन डुबाएंगे और एक टैंक को समुद्री पानी से भर लेंगे। सबमरीन का विलवनीकरण यानी डिसैलिनेशन सिस्टम पानी से सारा नमक अलग कर देगा और फिर एक बहुत बड़ी बर्फ जमाने वाली मशीन 5 मीटर मोटे और 25 मीटर चौड़े आइसबर्ग्स बना देगी। पर यह सुनने में जितना भी अच्छा लगे, इस काम पर लगने वाली ऊर्जा और इससे निकलने वाली गर्मी शायद आर्कटिक की बर्फ को फिर से जमाने से होने वाले फायदों को खारिज कर दे। क्या हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए? हम सिर्फ चुप बैठकर आर्कटिक को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी बर्फ खोते हुए देख सकते हैं, जब तक अंत में उसके पास थोड़ी भी बर्फ ना बचे। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट पिघलेगा और वातावरण में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इससे ग्लोबल तापमान और ज्यादा बढ़ेगा।
ग्रह पर मौसम का ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे ज्यादा बाढ़, ज्यादा सूखा और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में और तेज सर्दियां पड़ा करेंगी। और किसे पता कि और क्या हो सकता है। बर्फ के बिना पोलर बेयर्स को आराम करने की जगह आसपास तैरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो अपनी ऊर्जा उस समय के लिए बचाकर रखें जब खाना मिलना मुश्किल होता है। इससे उनकी जनसंख्या 2050 तक घटकर 10,000 रह जाएगी। अगर हम आर्कटिक को फिर से जमा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। हमें कम से कम उसका एक छोटा हिस्सा फिर से जमाने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर हम वो चीजें करते रहे जो बर्फ पिघलने का कारण बनी थी, तो ये सिर्फ एक अस्थायी बैंडेज की तरह काम करेगा। हम सबको साथ मिलकर एक संगठित प्रयास करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और कम बिजली की खपत करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। मीट की खपत कम करनी होगी, खाना फेंकना बंद करना होगा, पानी की बर्बादी कम करनी होगी और बिजली से चलने वाली या कम से कम ईंधन की खपत करने वाली गाड़ियां खरीदनी होंगी। अपने ग्रह की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये पर्याप्त ना हो तो याद रखें कि आपके पास ये हक है कि आप ऐसी नीतियों की मांग करें जो क्लाइमेट साइंस यानी जलवायु विज्ञान पर ध्यान देती हों। साथ मिलकर हम पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमें पृथ्वी को छोड़ना होगा और अपने रहने के लिए किसी और ग्रह को ढूंढना होगा। पर यह कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।